औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, कानों का इन्फेक्शन, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आजकल तकरीबन हर घर में मुतअद्दिद अफराद या कम अज़ कम किसी न किसी फ़र्द को तो ये चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा चला हुआ है, खुश्की है, खुश्क सर्दी है, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इम्यूनिटी की कमी की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। चेस्ट या गले की या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के लिए जो बेहतरीन किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं, जिनका स्पेक्ट्रम जो है वो भी नैरो है और स्पेसिफिकली इन रिस्पायरेटरी बैक्टीरिया जो है इनको टारगेट करता है, उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन जो कि एक मैक्रोलाइड है। क्लेरिथ्रोमाइसिन काफ़ी अरसे से इस्तेमाल होती चली आ रही है और गले के इन्फेक्शन, चेस्ट के इन्फेक्शन, कानों के इन्फेक्शन यानी अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए एक बेहतरीन सॉल्ट तस्वुर की जाती है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये सॉल्ट मुख्तलिफ किस्म के आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से, उसमें बेहतरीन काम करती है। और खुसूसन आपने देखा होगा कि बच्चों में सस्पेंशन फॉर्म में, बड़ों में टैबलेट फॉर्म में इसको तजवीज़ किया जाता है, जो कि इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत बेहतरीन काम करती है। नमोनिया वगैरह हो या इस तरह के ब्रोंकाइटिस या और ऐसी चीज़ें हो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, या खुदा न खास्ता ओटाइटिस मीडिया, कानों का इन्फेक्शन या गले का इन्फेक्शन जब हो, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन का रोल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर बात की जाए क्लेरिथ्रोमाइसिन के रोल के हवाले से और इन्फेक्शंस में, किन इन्फेक्शंस में अक्सर औकात जो है तो इसका बेहतरीन यूज़ होता है, चूँकि इसका स्पेक्ट्रम नैरो है सेफेलोस्पोरीन्स के साथ, अगर आप इसको कंपैरिजन इसका करें तो इसलिए ये दवाई जो है उनसे ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि जितना आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं उतना ही ये होता है कि उसके साथ जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, उनका फ्लोरा भी डिस्टर्ब होता है और आपको डायरिया और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें, और फिर ये नॉर्मल फ्लोरा जब बैक्टीरिया का डिस्टर्ब होता है आपको, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन के हवाले से एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल हैं, इसको आप अगर बच्चों में या बड़ों में, खुसूसन मुअम्मर अफराद में अगर आप इसका इस्तेमाल कराते हैं तो इसके साथ कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन एक ऐसी दवाई है जिसके साथ ईसीजी पर आपका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, यानी आपके दिल की धड़कन जो है वो उससे मुतासिर हो सकती है। फिर अक्सर औकात आपने देखा होगा कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा कराया जाता है और साथ ही एंटी एलर्जिक दे दी जाती है, जो एक सबसे बड़ी गलती होती है प्रैक्टिशनर से, या अगर आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये होती है कि इसके साथ लॉराटाडीन जो है वो कम्बिनेशन में दे दी जाती है। अब लॉराटाडीन जो है वो भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है और क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है। तो आप अगर लॉराटाडीन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, खुसूसन जो बड़ी उम्र के अफराद हैं जो दिल की बीमारियों का शिकार हैं, उनको ज़्यादा खतरा होता है, अगर आप इनमें इस्तेमाल कराएं तो इसके साथ क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है और आपका पेशेंट जो है वो हार्ट ब्लॉक में जा सकता है, यानी उसकी दिल की धड़कन जो है शदीद तरीके से मुतासिर हो सकती है। बज़ाहिर आपको जो सेफ नज़र आने वाली दवाइयाँ होती हैं उनमें भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आम अफराद नहीं जानते, या प्रैक्टिशनर्स उनको इग्नोर कर देते हैं या इनको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन यकीन मानिए कि बड़ी उम्र के अफराद जो हैं इनको उससे सिवियर किस्म के मसाइल वो पैदा हो सकते हैं और वो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अगर आप इसको लेते हैं इस दवाई को तो इसके साथ शदीद किस्म का एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी, इसके साथ गैस्ट्राइटिस यानी आपके हाजमे का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है, और एक आफ्टर टेस्ट तकरीबन 6 से 8 घंटे तक मुसलसल आपके मुंह का जायका जो है एक मेटालिक टेस्ट रखता है, और आप अगर कुछ इस्तेमाल करते हैं, इवन अगर पानी भी पीते हैं तो वो भी आपको कड़वा महसूस होने लगता है। तो ये इसका आफ्टर टेस्ट है और ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके हवाले से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।